नमस्कार बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस पार्ट की स्टार्टिंग में एक सर्वेंट कहता है योर मैजेस्टी से कि आपको लेरिन के लिए एक नया सा महल बनाना चाहिए जैसे कि शाहजहां ने बनाया था, और आप उसको एक छोटे से महल में कैसे ही रख सकते हैं। वो भले एक काउंट की बेटी है लेकिन है तो वो आपकी कॉन्क्यूबाइन ही। तो ये कहता नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट होने वाली है। क्या तुमने कुछ नोटिस किया यहाँ पे डॉगर कुछ करने वाली है क्या? तो ये कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो योर मैजेस्टी कहता है ठीक है, फिर अच्छे से उनको ऊपर नजर रखना क्योंकि आज मीटिंग है और मुझे जल्दी से जल्द सारी तैयारी चाहिए एक सप्ते के अंदर। ये कह रहा है ठीक है योर बेस्टी, और एक सप्ताह ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है क्या? तो योर बेस्टी कहते हैं बस अपने काम पे ध्यान दो। और हाँ, एक सप्ताह बहुत ज़्यादा जल्दी है लेकिन मैं उन्हें मौका नहीं दे सकता हूँ कि वो लोग कोई अपनी चाल चलें, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा तेज है। लेकिन जब मैं उसको अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लूंगा, और मतलब ऑफिशियल कॉन्क्यूबाइन, तो वो लोग उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले 2 बार सोचेंगे क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत की फिक्र होगी। इसलिए मैं थोड़ा चालाकी कर रहा हूँ इससे पहले कि वो लोग कुछ करें। और मुझे केएलएम के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो क्या करेगा, इसलिए मैं और भी ज़्यादा सतर्क होकर चल रहा हूँ। तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे उससे पहले ही ये सब संभालना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर ये लोग उंगली उठाए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करे। तो मुझे फटाफट से एक ही हफ्ते के अंदर सब निपटाना पड़ेगा। एक सख्त ऑर्डर, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लेकिन अगर ये सब क्या चल रहा है, उसके सामने से अपनी एमसी बढ़िया से कुकी वगैरह खा रही होती है और यूनिवर्सिटी कहते हैं ये क्या नॉनसेंस है, ये सब क्या चल रहा है। ये तीनों के तीनों एक ढेर बनाकर कुकी खाए जा रहे होते हैं। एमसी कहती ओह योर बेस्टी आप आ चुके हैं, बस हम लोग थोड़ा नाश्ता कर रहे थे। और ये दोनों कहती है योर बेस्टी फाइनली आप आ चुके हैं, और देखिए ये खाना खा रही है। तो ये कहते हो कम ऑन, तुम ये सब क्या हरकतें कर रहे हो, वो इस जगह पर ऐसी चीजें क्यों खा रही है आखिरकार। तो ये उठते हुए कहते हैं कि योर बेस्टी आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, आप ही ने तो बोला था उनका ख्याल रखने का, तो हम उनका ख्याल रख रहे हैं और आप अभी बहुत ज्यादा मतलब ही हो रहे हैं, क्या वो खाना भी नहीं खा सकती। तो योर बेस्टी कहते हैं ओ कम ऑन, ये लोग घुल मिल तो रहे हैं लेकिन कुछ गलत ही तरीके से। तो उनसे कह दे कि कम ऑन, एक इंसान बस स्वीट खा के तो जिंदा नहीं रह सकता है, ना कि मेरे यहाँ पे कमेंट करने वालों की तरह वो स्वीट ही स्वीट खाते रहते हैं। और ये कहती है तो आखिर तुम्हें क्या खाना है। एमसी बता दे कि मुझे थोड़ा ब्रेड खाना है। ये कहती क्या वो सड़ा हुआ सा घटिया सा चीज। ओ कम ऑन, क्या तुम्हें कुछ मस्त टंगड़ी कबाब नहीं खाना है। एमसी कहती हाँ खाना तो है। तो ये कहती ठीक है, फिर हम लोग लेके आएंगे तुम्हें टंगड़ी कबाब। तैयार हो जाओ टंगड़ी कबाब के लिए और हम चले हंटिंग पर। तो ये दोनों निकल जाती हंटिंग पर, पता नहीं क्या शिकार बना के लेके आएंगी। और योर मैस्टी भी कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हें अच्छा लगा, और सॉरी ये काफी ज्यादा यहाँ पे नॉइजी हो गया था। एमसी कहती नहीं, ये दोनों काफी ज्यादा हैप्पी हैं और काफी ज्यादा मजेदार भी हैं। एमसी बड़ी खुश होती है। और अभी दिखाया था दूसरी ओर, यहाँ पर की प्रिंसेस अपना ही गिलास तोड़ते हुए कहती है ये क्या नॉनसेंस है, आखिर मेरी घूस कहाँ पर है, कौन मेरी घूस को चुरा कर लेगा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। कौन मेरी घूस के साथ मजाक कर रहा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको यहाँ पे नजरअंदाज करने की। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, मैं जा रही हूँ अपनी डॉगर के पास में और मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला कर रहूंगी। पहले तो वो चूही आ गई और अब ये घूस, बहुत ज्यादा गलत चल रहा है यहाँ पर। और तभी वो आ आती है और कहती है डॉगर मेरी बात सुनिए, मदर मेरी बात सुनिए ना। तो वो कहती है चिल्लाओ मत, मेरे कान खराब हो जाएंगे और मैं आराम से गार्डन के अंदर एंजॉय कर रही हूँ, मेरे को परेशान मत करो। तो वो कहती है मदर यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत चल रहा है, एक तो वो ऑफिशियल कॉन्क्यूबाइन बनने वाली है और ऊपर से मेरी घूस गायब हो चुकी है। तो वो कहती है कम ऑन शांत रहो, क्या तुम थोड़ी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम यहाँ पे मेरी डॉटर हो, यानी कि एक प्रिंसेस। तुम्हें यहाँ पे कौन ही रोक पाएगा उसकी एम्प्रेस बनने से, तुम ही बनोगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना हड़बड़ा मत, वो बस एक छोटी सी कॉन्क्यूबाइन है, तुम रियल यहाँ पे उसकी एम्प्रेस बनोगी। और उससे पहले तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, तुम्हें शांत रहकर उस यहाँ पे मौके की तलाश करनी पड़ेगी और जैसे ही मौका मिले झपट लेना उसे। और योर मैस्टी खुद ही उससे तंग आ जाएंगे क्योंकि वो बस एक छोटे से घराने की कॉन्क्यूबाइन है, तो वो तुम्हें तलाश करने आएंगे और उस समय उनको बिल्कुल भी छोड़ना मत। ये कहती जरूर थैंक यू मदर, और खुश होकर ऐसी चली जाती है जैसे बच्चे को कैंडी दे देते हैं। और ये कहती है सच में कसम से अगर ये कोई प्रिंस होती ना तो अभी तक ये निकल चुकी होती महाराज मतलब राज्य से, इसको लात मार के निकाल देते। लेकिन ये प्रिंसेस एक नंबर की उल्लू की पट्टी है, इससे कुछ होता तो है नहीं, मतलब बातें ही फेंके वाले होते इससे बस। और ये थोड़ा बहुत यहाँ पे खुश हो जाती है थोड़ा बहुत काम करके। और बात रही उसकी, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई उस चूहिया को बचाने की, मैं छोड़ूंगी नहीं। और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे उसके ऊपर पागल हो चुका है इसलिए वो उसको बचा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब मुझे उस इंसान से मिलना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मुझे डस्टबिन में अपने हाथ डालने पड़ेंगे और उन कचरों को निकालना पड़ेगा जो कि मेरे काम में आ सकते हैं। अभी दिखाया था कचरे से खाने के ऊपर जो कि बस पत्तियां ही पत्तियां होती हैं और नकली वाले मतलब कच्चे अंडे। और अभी दिखाया था फेस, और ये लोग कहती हैं कि यही तुम्हें खाना ना। और ये रही हमारी टंगड़ी जो कि एक घूस की है, तो तुम लोग समझ जाओ कि घूस के साथ में क्या किया है इन लोगों ने। और वो घूस प्रिंसेस की थी। तो ये कहती है ओह माय गॉड, तुम्हें तो मजा ही आ जाएगा। और तभी एक आते हुए कहता है कि ये सब क्या चल रहा है,
ओह तुम लोग ये सब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। क्या तुम्हें पढ़ना आता है? एमसी कहती मैं अपना नाम लिख सकती हूँ बस और कुछ नहीं। तो ये कहता नॉनसेंस, ये सब बकवास चली है, तुम्हें ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है, तुम नाम लिख कर क्या ही करोगी, ये कुछ काम में नहीं आने वाला है, तो तुम्हें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलो मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं क्या बताऊँ, इतना दुख है यूनिवर्सिटी कुछ करते नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, मुझे यहाँ पे सारा यहाँ पे सब कुछ संभालना है, ऑर्गेनाइज करना है, और तुम्हें भी मुझे ही पढ़ाना है, मतलब सारा काम मैं ही करूँ। यूनिवर्सिटी बस यहाँ पे खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। एमसी को यहाँ पे थोड़ा शौक हो रहा होता है कि ये क्या कर रहा है आखिरकार, यूनिवर्सिटी यहीं खड़े हैं और वो सच में ही तमाशा देख रहे हैं, क्या नॉनसेंस है। अपनी एमसी कहती क्या मुझे सच में पढ़ना पड़ेगा, तो वो कहता हाँ जरूर। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है आखिरकार, क्या डांस, आकर यहाँ पे डांस क्यों लिखा हुआ है, ये क्या नॉनसेंस है। एमसी कहती क्या डांस भी करना है, यानी मैं डांस भी कर सकती हूँ, तो मेरे को डांस सिखाओगे ना, अगर यहाँ पे तुम सिखाओगे तो मैं कर दूंगी। और अपना एक गुस्से में आता वो कहता है वेल उसके लिए मुझे डांस आना चाहिए, मतलब जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो मुझे खुद भी तो आना चाहिए, तो मैंने अभी तक आज तक यहाँ पे एक भी लड़की के साथ में डांस नहीं किया है, मैं अखंड सिंगल हूँ, अखंड सिंगल, तो मैं कैसे ही तुम्हें डांस सिखा सकता हूँ यूनिवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। तो यूनिवर्सिटी कहते हैं 7 दिन है हमारे पास में, मुझे कुछ और प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के नाम पे कुछ नहीं करते, एक लेडी को बुलाते हैं जिसका भी नाम होता है पोलिनेटेज, और ये बहुत ज़्यादा कमाल की लेडी होती है जो कि अपनी एमसी को बताती है कि ये जो दिख रहा है ना ये वेल, ये हमारी यहाँ पे पहली एम्प्रेस का है जो कि तुम्हें पहनना चाहिए, और वाइट ड्रेस तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद में अपनी एमसी देखते हैं कि यहाँ पे हील्स भी रखी हुई हैं, तो वो बताती कि तुम्हें हील्स ही पहननी पड़ेंगी क्योंकि हमारी फर्स्ट एम्प्रेस ने पहने थे, और तुम्हारी जो हाइट है ना वो एम्पर के बराबर नहीं है, तो इसलिए तुम्हें पहननी चाहिए। अभी देखा था कुछ समय बाद में अपनी रेंजी कह रही होती है ओ कम ऑन, ये दुनिया कितनी बेकार है, इसके अंदर क्या ही कष्ट है रही हो तुम, और तुम्हें अगर क्या जरूरत है ये कष्ट सहने की। अपना एम्पर कंफ्यूज किया अगर ये किस बारे में बातें कर रही है, तो एमसी बताती है दरअसल ये बातें कर रही है मेरी हील्स के बारे में, क्योंकि मैं इनको पहन नहीं पा रही हूँ ठीक से, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस इन पर खड़ा हो सकती हूँ और कुछ नहीं आ रहा मेरे को, तो आखिर मैं नाचूंगी कैसे। तो एम्पर कहता है आखिर तुम इन्हें पहनी क्यों हो, तो वह कहती है कि जैसा कि ये रूल है तो मुझे पहनना ही पड़ेगा, और ऊपर से मैं आपके बराबर की नहीं हूँ, तो थोड़ी हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा बोनी हूँ, छोटी हूँ। एम्पर कहता वेल अगर तुम यहाँ पे ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम मेरे बराबर आ सके हो, तो रहने दो इनको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पहनना चाहिए, और रिवाज वगैरह तो सब नाटक है, ढोंग है सब कुछ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम्हें उतार देनी चाहिए। एमसी कहते यूनिवर्सिटी का सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। ये कहता है क्या अच्छा इंसान, ये पहली बार कोई ह्यूमन बोल रहा है मुझे को कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और उसके कुछ समय बाद दिखाता है एक बड़े से महल के अंदर, यहाँ पर ये आराम से बैठा होता है और लेटर आता है अपने एमसी के जो फादर होते हैं, मतलब जो अडोप्टेड फादर काउंट सोल्टर की ओर से, तो यहाँ पे लेटर के अंदर लिखा होता है कि मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं नहीं भी आने वाला बिल्कुल भी। अपने एम्पर कहता है कम ऑन, ये दिक्कत आनी ही थी, मतलब मेरे को कोई इंसान चाहिए जो कि हमारी शादी को पक्का कर पाए, मतलब मेरे को कोई गारंटियर चाहिए जो कि मेरे को गारंटी दे पाए इस शादी की, जो कि होने वाले थे काउंट सोल्टर, लेकिन वो तो आने वाले हैं नहीं, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। क्या इसके साथ में कुछ और भी है, तो ये कहते हैं नहीं और कुछ भी नहीं है। एम्पर कहता है ठीक है फिर तैयारी करो जल्दी जल्दी, मुझे सारी तैयारी निपटानी है, और आज मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर भी सब बवाल होगा, मुझे कुछ ना कुछ करके ये मीटिंग के अंदर संभालना ही पड़ेगा सब कुछ, और ये बहुत ज़्यादा ही चला है। ऐसा लगता है कि डॉगर अपने हाथ फैला चुकी है और अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसको रोक पाऊँ। कम ऑन, ये ह्यूमंस बहुत ज़्यादा घटिया होते जा रहे हैं। क्या सच में एम्पर के पास में कोई पावर नहीं है क्या, वो एक नंबर का नल्लन नाकारा बेरोजगार इंसान है। वेल पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी दिखा था मीटिंग की ओर जहाँ पर कि लोग कहते हैं महाराज पधार रहे हैं, अजीम और सहन सहन साहब वगैरह वगैरह वगैरह, और ये होता है अपना मैग्रोस कैलेलम, जो कि यहाँ पे कैलेलम का बेटा है, जो डीप कैलेलम है उनका, और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चालाक है, लेकिन ये महल के अंदर ज़्यादा आता जाता नहीं है अपने फादर की तरह, जो कि बहुत ज़्यादा बुढ़े हो चुके हैं इसलिए नहीं आते हैं। और उसके बाद में देखा आता है ये घटिया सा इंसान जो कि अपने लाल बालों के साथ में पता नहीं क्या कर रहा होता है, लेकिन हाँ ये होता है अपना बिगर, और ये बड़े कमीना इंसान है जो कि अपनी जो डॉगर है ना उसके साथ में बहुत ज़्यादा लंबे समय से, मतलब सालों से लाखों सालों से मिला हुआ है उसकी फैमिली के साथ में। और ये कहता है दरअसल ये वैसा तो कोई ग्रैंड ड्यूक नहीं है, लेकिन फिर भी इसने एम्पायर के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी वॉर लड़ी थी एक ड्रैगन से, इसलिए बोला जाता है कि ये ग्रैंड ड्यूक है, मतलब जो अपनी फैमिली है ना, मतलब इंपीरियल फैमिली, उसको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देती है, तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा चोड़ में आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर मुझे क्या करना चाहिए, वेल मुझे बस देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा। और तभी उनमें से ही कोई कहता है कि मैंने सुना है आपकी शादी होने वाली है उस यहाँ पे कॉन्क्यूबाइन से, वेल आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन हाँ मैंने ये भी सुना है कि आजकल रूमर्स फैल रहे हैं कि आपको जो कॉन्क्यूबाइन है ना वो कोई यहाँ पे कॉन्क्यूबाइन है ही नहीं, वो तो कोई छोटी मोटी तुच्ची है गली नुक्कड़ वाली जो कि यहाँ पे कॉन्क्यूबाइन बनकर रह रही है। और एम्पर कहता है वो सच में, आखिर तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो।
और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अगर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो? ये कहता है ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा ही दोगली है, वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है, उसके अंदर कोई लाज शर्म है ही नहीं, वो कोई रियल लड़की है ही नहीं, वो तो दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट है। ये कहते हैं क्या क्या क्या, वो इम्प्योर है क्या, बगैरा बगैरा बगैरा, यहाँ पे रिवर्स फैलने लगते हैं खुलेआम ही। एम्पर कहता है ओ ये नॉनसेंस स्टार्ट हो गई, मेरे को लगा ही था। लेकिन तभी जो काउंट कैलेलम होता है उनका बेटा उठता है और कहता है बिना किसी सबूत के यहाँ पे तुम वैसे ही बकवास फेंके जा रहे हो, क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? तुम एम्पर के सामने हो और एक बहुत ज्यादा बड़े पद पर हो, क्या तुम्हें उन रूमर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा है ना कि हमारे मैजेस्टी पर? और यहाँ पे जो ड्यूक है, यहाँ पर कह सकते हो काउंट, उनके ऊपर। ये कहता है हाँ ये बात तो है, लेकिन ये एक नंबर का कुत्ता, जंगली कुत्ता है ये तो वो शांत हो जाता है और अपना एम्पर कहता है कि वो मेरी यहाँ पे वो मेरी कॉन्क्यूबाइन है और काउंट सोल्टर है उनकी बेटी है, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है, उसके ऊपर शक करना और ये रूमर्स ये पहले से यहाँ पे खराब थे, ये नॉनसेंस है। और ये परेशान होने लगता है, लेकिन कहता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो ये कहता है लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज्यादा रूमर सुने हैं कि एक्चुअली में उसका नाम यहाँ पे सेलिन है, लेनिन है ही नहीं, वो तो दरअसल माउस बोली जाती है और वो एक छोटी सी दुकान में काम करती थी एक स्लेव बनकर, और उसको लोग माउस बोलते थे क्योंकि उसका कोई रियल नेम था ही नहीं। और मैं इसके ऊपर यहाँ पे पूरा यहाँ पे बात कर सकता हूँ कि वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है, वो बहुत ज्यादा इम्प्योर है। एम्पर कहता है अगर ये कैसे कह सकते हो और तुम बोल कैसे रहे हो, तो मैं क्या शर्म नहीं है जो कि तुम एम्पर के सामने ही उसी की बात को काट रहे हो, वो भी बिना किसी सबूत के, बस रूमर से भरोसा करके? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये कहता है मैं बस आपके बारे में चिंता कर रहा हूँ। और एम्पर से कहता है कि अगर आपको यहाँ पे अगर आपको ठीक लगे तो आपको उसका प्योरिटी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे एम्पर की यहाँ पे इज्जत का सवाल है। अगर वो आपके साथ में कुछ कर ली और यहाँ पे बाद में पता चला कि वो इम्प्योर है, तो आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी, बदनाम हो जाएंगे आप। एम्पर कहता है क्या होगा अगर मैं रिफ्यूज कर दूं? क्या उखाड़ लोगे तुम? क्या तुम कुछ उखाड़ भी सकते हो? तो वो कुछ उखाड़ तो सकता नहीं, तो वो खुद ही उखड़ जाता है और कहता है मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। और तभी यहाँ पे कोई आने लगती है और कहती है ओह सॉरी और मैजेस्टी, मैं माफी चाहती हूँ बिन बुलाए यहाँ पे आने के लिए। वैसे तो मेरा आना यहाँ पे जायज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आ रही हूँ क्योंकि जो चीजें चल रही हैं, जो कॉन्क्यूबाइन के बारे में बातें चल रही हैं, मैं उसके अंदर यहाँ पे बिना इन्वॉल्व हुए रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो हमारी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकती है, तो हमको आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एम्पर कहता है ये डॉगर यहाँ पे क्या कर रही है, मुंह उठा के आ चुकी है यहाँ पे, मुझे लगा ही था इसके अंदर पक्की ही इसकी प्लानिंग होगी। तो वो कहती है जैसे कि यहाँ पे कहा उन्होंने, मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे कुछ प्योरिटी वगैरह टेस्ट करनी चाहिए उनकी, ताकि हमारी जो इज्जत है ना, मतलब एम्पायर की इज्जत या फिर हमारी रॉयल फैमिली की इज्जत, उसको मेंटेन किया जा सके। और इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे जिससे कि हमारी इज्जत मेंटेन हो, जैसे कि उसकी प्योरिटी को टेस्ट करना। तो एम्पर कहता है ये क्या नॉनसेंस है और आखिर तुम ऐसा करोगी क्यों? तो वो कहती है हम लोग यहाँ पे करेंगे कल दोपहर को, और ये बस आपकी इज्जत बचाने के लिए हो रहा है, और कल दोपहर को ये ठीक रहेगा ना? एम्पर कहता है ये कुछ ज्यादा जल्दी क्यों हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा जल्दी है, तुम क्या नॉनसेंस कर रही हो? तो वो कहती है ये जल्दी नहीं है, बल्कि हमें तो आज ही कर देना चाहिए। एम्पर कहता है ये पक्का यहाँ पे शुरू से ही प्लान बना के आई थी। और वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ यहाँ से, हम लोग कल मिलेंगे। और एम्पर आराम से वहां से जाने लगता है। पीछे सर्वेंट आता है और कहता है आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? ये कि यहाँ पे फॉरबिडन फॉरेस्ट में आ जाता है और कहता है मुझे उसकी हेल्प की जरूरत है, मुझे अर्जेंटली वो चाहिए और मुझे यहाँ पे उससे मदद लेनी ही पड़ेगी। ये पहुंच जाता किसी बड़ी सी झील के पास में, यहाँ पर की झील बहुत ज्यादा गहरी होती है। और ये कहता है क्योस बाहर आओ। उसके अंदर से एक काला लंबा मोटा ड्रैगन आता है और वो कहता है आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या जरूरत है तुम्हें मेरे को? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जो काउंट है ना, काउंट सोल्टर, तुम उनको लेके आओ, मेरे को वो कल तक चाहिए, क्योंकि उनको मेरे को यहाँ पे सामने लेके आना है विक्टिम बना के, और वो मेरे लिए काम करेंगे। अगर वो मना करे तो ठा लाना, उसको उठा के लेके आ जाना, समझ गया क्या? वो कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और ये कहता है अपना ख्याल रखना और आराम से जाना। और अगर वो अपनी प्योरिटी को यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लेम नहीं कर पाई, अगर वो साबित नहीं कर पाई, तो वो बर्बाद हो जाएगी। उसके कुछ समय बाद दिखाता है अपना प्यारा इका, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये सब क्या नॉनसेंस चालू है, उनकी हिम्मत कैसे ये सब करने की, और एक प्योरिटी टेस्ट, वो भी इतनी जल्दी। और अगर वो कैसे ही इस चीज़ को टेस्ट करेंगे कि वो प्योर है या फिर इम्प्योर है, कितने ही घटिया लोग हैं वो। तो ये कहते हैं वेल इसके अंदर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये होने वाला है। और आखिर यहाँ पे ये सब गलतियाँ हो किस लिए रही हैं, ये सब हो रहा है बस उस एम्प्रेस के चक्कर में। और अपना यहाँ पे एम्प्रेस बताता है कि अगर वो कोई यहाँ पे एम्प्रेस की बेटी होती या फिर कोई प्रिंसेस होती या फिर किसी बड़े ड्यूक की बेटी होती, तो उसके ऊपर उंगली उठाना नामुमकिन था। और इसलिए तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि काउंट आए और यहाँ पे खुद
मुझसे ही गवाही दें, लेकिन अगर वो नहीं आए तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। क्या होगा अगर वो आए ही नहीं और अगर उन्होंने कह दिया कि ये उनकी बेटी है तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। ये कहता है हाँ, वैसे हमें ये तो करना चाहिए कि उनको बुला लेना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें दूसरी प्रिपरेशन भी कर लेनी चाहिए। और एम्परर बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी साइड में ये लोग पढ़े जा रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से पढ़ रहे होते हैं। एम्परर और इक्का दोनों सोच रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों ये पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं मजाक के नाम पर। और अपनी सन जी कहती है कि ये बिल्कुल यहाँ पे खरगोश की पूंछ जैसा लिखा है तुमने। दूसरी कहती है नहीं ये तो बिल्ली की पूंछ है, लेकिन मैं तो कहूँगा कुत्ते की पूंछ है। एम जी कहती है कम ऑन तुम क्या बातें कर रही हो। तो वो आपस में ही लड़ने लगती है कि कुत्ते की पूंछ है, बिल्ली की पूंछ है या फिर खरगोश की पूंछ है। एम जी कहती है ओह कम ऑन ये चॉकलेट है, चॉकलेट लिखा है मैंने यहाँ पे, किसी कुत्ते बिल्ली की पूंछ नहीं है। और ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है, तुमने सच में चॉकलेट लिखा है और कितनी होनहार स्टूडेंट हो तुम तो यहाँ पे फर्स्ट आओगी हमारी क्लास के अंदर। वैसे तो क्लास के अंदर यही स्टूडेंट है तो फर्स्ट आए या फिर लास्ट आए, आएगी तो यहाँ पे नंबर 1 ही। और ये कहता है क्या नॉनसेंस पढ़ा रहे हो तुम लोग यहाँ पे, ये सब क्या बकवास है। और अगर तुम पढ़ा कह रहे हो तो उसके अंदर बस यही सब होते हैं चॉकलेट कैंडी वगैरह, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह चीजें। ये कहता है ये सब बकवास, तुम क्या पढ़ा रहे हो आखिरकार उस छोटी बच्ची को, तुम उसको बर्बाद कर रहे हो। तो ये कहते हो कम ऑन ये बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं, स्वीट के अलावा कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं है, ये सब यहाँ पे बकवास है। तो एक क्या कहता है तुम्हें उसे ये पढ़ाना है, अगर तुम उसे कैंडी वगैरह पढ़ाओगे ये सब बकवास चीजें तो वो इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे ही पढ़ पाएगी जिसको कि यहाँ पे पढ़ते ही मतलब देखते ही मेरी फट चुकी है और इसको पढ़ने में यहाँ पे मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो ये भी कहते हैं ओह माय गॉड क्या ही बकवास चीज है, ना इसके अंदर कोई कैंडी है, ना ही स्वीट, ना ही कपकेक, ये तो नॉनसेंस है। इतनी फालतू चीजें कौन ही पढ़ता है, तुम चाहते हो ये मैं उसको पढ़ाऊं। तो ये कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हें ये पढ़ाना पड़ेगा उसको क्योंकि ये जरूरत है, तो यही तुम्हें पढ़ाना है उसको। और कम ऑन तो मेरी बातें समझ क्यों नहीं पा रहे हो, यह हमारी जरूरत है और हमें उसे अभी पढ़ाना पड़ेगा और तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। और अपनी एमजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो सोचते हैं कि मेरे चक्कर में बहुत सारे ही लोग यहाँ पे तकलीफ झेल रहे हैं जैसे कि मैं, तो बहुत सारी तकलीफ को यहाँ पे कम करने के लिए एमसी कहती है ओके ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और अपना यहाँ पे एक आता खुश हो जाता है और कहता छोटी बच्ची तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। और ये दोनों का हाथ पकड़ती हुई अपनी एमसी कहती है कि रैंजी सैंजी मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ तो प्लीज उसके लिए तुम क्या मेरे को सिखा सकती हो। और मकड़ी की ऐसी की तैसी, खैर इसको छोड़ो। और ये दोनों कहती क्या सच में अगर तुम इस प्रकार से बोलोगी तो जरूर हम लोग मना नहीं कर पाएंगे, मुझे तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। ये क्या कहता है इनकी तो मैं, ये छोटी बच्चियां मेरी बात नहीं सुनती है, लेकिन जरा देखो तो उसकी बात है कहीं से सुन ली, बहुत ये गलत बात है ये तो। और उसके बाद वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान की बात सुननी चाहिए जो कि समझदार है जैसे कि मैं। तो वो कहती तुम बेरोजगार हो, तुम कुछ नहीं करते हो। तो अपना ही क्या कहता है मैं यहाँ पे रॉयल गार्ड हूँ और यही मैं करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम बस खड़े रहते हो। अपना ही क्या कहता है यही तो मेरा काम है। और एम्परर सभी को देखकर कहता है ठीक है काफी अच्छी बात है, ये लोग यहाँ पे घुल मिल रहे हैं लेकिन गलत तरीके से, खैर क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा लगता है कि वो जो यहाँ पे ड्यूक है ना आई मीन काउंट वो नहीं आने वाला है, बस बहुत ज्यादा दुख की बात है। और उसके बाद में एक लेटर भी आता है कि वो नहीं आने वाला है, उसको जरूरी काम है। और ये कहता है आशा है कि वो उसकी बेटी को उठा लाए। और अभी अपनी एमसी तो बड़ी खुश होती है इनके साथ में। खैर एम्पर कहता है क्या मुझे ये सब रोकना पड़ेगा यहाँ पर मुझे कुछ और करना चाहिए, मैं अभी इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में कोई और चॉइस है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो बेचारी यहाँ पे क्या होगा उसका। और मुझे पता है जैसे ही यहाँ पे उनको मौका मिलेगा वो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा डालेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे बस एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर रहे हैं और ऐसे ही उसको निपटा डालेंगे। और मुझे यहाँ पे ईका का प्रॉमिस नहीं तोड़ना है उसको बचाने का, इसलिए मेरे को उसे बचाना पड़ेगा। वेल मुझे क्या करना चाहिए। और उसके साइड में बैठ जाता है और अपनी एम से जाग जाती है क्योंकि सुबह हो चुकी थी, बाहर चिड़िया चहचहा रही थी और अपनी एम से जाग जाती है। वो कहती है हेलो एम्परर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप रात भर सोए नहीं। तो वो कहता है हाँ बस मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और तुम वैसा मेरे एक सवाल का जवाब दोगी क्या, क्या तुम सच में अब भी मरना चाहती हो। एम सी कहती है वेल अब मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है भाग जाओ फिर यहाँ से। एम सी कहती है लेकिन क्यों। तो वो कहता है अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रायल में फेल हो जाती हो तो हम तुम्हें कोई बचाता नहीं है तो तुम बस भाग जाना। एम सी कहती है लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है, मैं नहीं भागूंगी। और अपने मन के अंदर सोचती है कि मुझे इन्हें बचाना चाहिए और मिस्टी को पक्का ही इनके साथ में कुछ गलत होगा। तो वो कहते हैं आखिर क्यों नहीं, क्या तुमने यहाँ पे अपनी बात नहीं मानी थी, क्या तुम यहाँ पे अब मरना नहीं चाहती है। हमसे कहती है ऑफ कोर्स मैं नहीं मरना चाहती अब, लेकिन फिर भी वो बात ये है कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ और यहाँ पे जो मैंने पल बिताए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ कर नहीं जाना चाहती हूँ और मैं आप ही के साथ में रहना चाहती हूँ। अब एम्बर कहते हैं ओह कम ऑन, ऐसा लगता है इसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। एमसी बहुत ज़्यादा सैड सी होती है और उसको देखकर ये सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको बाहर के खर्चे की चिंता हो रही है।
है। तो ये कहता है कि ठीक है, पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दूँगा ताकि तुम बाहर का खर्चा मेंटेन कर पाओ और ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम्हें बस बाहर जाना है और बाहर ही रहना है। एमजे कहती नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं बस खाने-पीने और यहाँ पे ऐशो-आराम के चक्कर में रह हूँ, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बिना उनके भी रह सकती हूँ और मैं उनके बिना भी बस मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ और मुझे आप और एनजी सांजी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एम्पर कहता है, ओह! क्या सच में? मैं ज़्यादा पसंद हूँ? एमसी कहती है, हाँ, इसलिए मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और ये नॉनसेंस सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, इससे पहले कि आप ये बोले कि ये क्रिंज है, मैं ही बोल देता हूँ कि ये क्रिंज है, क्योंकि एम्पर के ऊपर कौन ही उंगली उठाएगा, कौन ही उसको मारने की कोशिश करेगा। एम्पर भी कहता सच में तुम्हारा जज्बा, मैं क्या कहूँ इस जज्बे के बारे में, ये तो पाकिस्तानी फौज से भी कमाल का है, लेकिन दोनों किसी काम के नहीं है। इसलिए अपनी एमसी कहती है, वेल मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं आप ही के साथ में रहना चाहती हूँ और आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और उसके कुछ समय बाद दिखाता है, मतलब कि अगले दिन यहाँ पे की सुबह हो चुकी होती है बहुत ही अच्छी तरीके से और एमसी के एकदम सामने खड़ा किया गया होता है। उसके सामने से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे मैं बिगर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्ची है ना, ये कोई यहाँ पे रियल नहीं है, बल्कि इसका नाम तो माउस है जो कि नुक्कड़ वाली है और ये एक घटिया इंसान के साथ में काम करती थी जो कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट का काम करता था, मतलब इससे करवाता था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही इम्प्योर है, ये माउस है माउस, इसको निपटा दिया जाए ये देशद्रोह करने के चक्कर में, क्योंकि ये खुलेआम हम सभी को धोखा दे रही है। एम्पर की कोक्यूबान बनी है, वो भी यहाँ पे सोल्डर फैमिली का नाम लेकर, ये सोल्डर फैमिली से है ही नहीं, इसे निपटा दिया जाए। और एमसी कहती है यूं उन्होंने मेरे को बताया था कि बस शांत रहना है, तो ईका ने कहा था आराम से शांति से और बड़े प्यार से जवाब देना और बड़े आराम से, जैसा ये वो तुम्हें दबा रहे हैं, लेकिन हाँ तुम्हें दबना नहीं है, बस आराम से बोलना और बिल्कुल भी घबराना मत। इससे पहले कि तुम घबराओ तो हमें अपनी सांसों को भर लेना है और बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि अगर तुम चिल्लाई तो वो तुम्हें गलत समझेंगे, ठीक है, समझी क्या? और बिल्कुल आराम से डिफेंड करना और बिल्कुल ही मना कर देना जो भी वो कहें उसको। एमसी कहते ठीक है और अपनी रैंसी कहते तुम कुछ ज़्यादा ही बकैती कर रहे हो, क्यों? तो ये क्या कहता है, वेल मुझे करना पड़ेगा आपको, और अगर उसने यहाँ पे ऐसा नहीं किया तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और वो तीनों ऐसा देख रहे होते हैं जैसे ये कुछ ज़्यादा चिंता कर रहा है, तो कहता है सॉरी, लेकिन फिर भी बात तो वही है ना, उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एमसी कहती तुम चिंता मत करना, मैं तुमने जैसा बोला है वैसा ही करूंगी और पूरे तरीके से करूंगी। तो ये कहता है ऑफकोर्स तुम्हें करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तुमने थोड़ा बहुत पढ़ना भी सीख लिया है। और अपने एम्परर की ओर देखते हुए कहता है आप कुछ कर दे क्यों नहीं, और ये सब उसी के चक्कर में तो हो रहा है। तो एम्परर कहता है वेल मैंने बोला था इससे भागने को, लेकिन ये मानी ही नहीं और ऐसा काम चलेगा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रैंजी सैंजी तुम इसको लेकर भाग जाना, जैसे ये गलत साबित हो। तो वो कहते ठीक है फिर हम लोग भाग जाएंगे और क्यों ना हम लोग तुम्हें अपनी दुनिया में ले सके, वैसे तुम कहीं और तो नहीं जाना चाहती? एमसी कहती नहीं मैं कहीं नहीं जाना चाहती, वेल क्योंकि अगर ये काउंट के पास जाएगी तो इसके पास में यहाँ पे कोई और ऑप्शन होगा नहीं, या बस वहाँ पे फंस जाएगी। तो एमसी कहती है मैं आप ही के साथ में जाऊंगी। तो वो कहते हैं ठीक है फिर हम तुम्हें जाएंगे फेरी के विलेज में, मतलब कि जो अपना एल्फ का विलेज होता है वहाँ पे हम तुमको लेकर जाएंगे और वहाँ पे तुम मजे करना, क्योंकि वहाँ पे फूड की कोई कमी नहीं होगी, वहाँ पे ऐसो आराम ही करना बस तुम। एम्पर कहता है वेल ये तो अच्छी बात है कि उसको नहीं पता है कि अगर वो चली गई वहाँ पर तो यहाँ पे वापस आने का कोई और ऑप्शन नहीं है एक ह्यूमन के लिए, कोई ह्यूमन यहाँ पे उस फेरी वर्ल्ड से वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी ये अच्छा होगा और तुम्हें उनके साथ में चला जाना चाहिए। और एम्पर नहीं बताता उसे, क्योंकि उसको यहाँ पे पता है कि अगर उसने बताया तो अपनी एमसी मना कर देगी जाने से। और एमसी कहती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हो और थैंक यू तुम्हारा, और ऑफ कोर्स मैं सोच रही हूँ एक बढ़िया सा कैंडी का घर बनाने के बारे में। एम्पर कहता है चलो अच्छी बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश है और उससे कहता है कि तुम्हें एकदम शांत रहना है और जैसे ही मौका मिले तुम भाग जाना, मैं भी तुम्हारे पीछे से यहाँ पे कैलोस को लेकर आ जाऊँगा तुम्हारे पीछे पीछे। एमसी कहती ये और मैं इस में आपका इंतजार करूँगी। और ये कह रहा है हाँ ठीक है अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हमें तैयारी कर लेनी चाहिए और तुम्हें भी रेडी हो जाना चाहिए। उसके कुछ समय बाद में ये लोग तैयार होने लग जाते हैं और एमसी कहती है यस यस मैं जरूर तैयार हो जाऊंगी। और ये वैसे से कहती है मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। तो कहता है तुम भी ना। और कुछ समय बाद मतलब वहीं का सीन, यहाँ पर ये अपनी एमसी बेचारी लाचार सी खड़ी थी अंधेरे कमरे में, मतलब अंधेरा करने की कह रही इनको, ऐसा लगता है कि इनके सामने किलबिस खड़ा है जो कि इसका यहाँ पे साम्राज्य मिटाने वाला है और कहेगा यहाँ पे अंधेरा कायम रहे। और ये कहता है वेल अंधेरा तो यहाँ पे हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 7। एम्पर बहुत जल्दी परेशान होता है इसी बात से और डॉगर तो बड़ी
बड़ी खुश होती है क्योंकि वो खुद अंधेरा फैला के आई होती है। और हैंसी जो कि बड़ी शांत होती है वो कहती है अगर मैं यहाँ पे घबराई तो ये लोग मेरे को यहाँ पे गलत साबित कर ही देंगे, इसलिए मेरे को शांत रहना है। और कहती है कि मैं यहाँ पे लैरिन, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे दोषी नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे सोल्जर फैमिली की दूर के रिश्तेदार हूँ, ना कि इस इंसान की यहाँ पे मतलब की जो बातों में माउस आ रही है वो। मैं यहाँ पे सोल्जर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये इंसान नॉनसेंस बोल रहा है, इसलिए ये परेशान हो जाता है और कहता है क्या बकवास है, ये खुलेआम झूठ बोल रही है। इसलिए मेरे पास में एक इंसान है जो कि एक विक्टिम है, जिसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। एमसी कहते क्या एक विक्टिम, और क्या ये इंसान, और ये होता है रेक्ट जो कि वही टकला है बुड्ढा कहीं का जो कि एकदम स्टार्टिंग में आया था। और ये कह रहा होता है कि नमस्कार, ये जो विक्टिम है ना जो मेरे सामने खड़ी हुई है, या फिर कह सकते हो जो डिफेंस में खड़ी हुई है, वो लड़की वो एक नंबर की दोगली है। वो पहले मेरे ही यहाँ पे काम करती थी। और एम्पर कहता अच्छा, तो इसके दम पर डॉगर बहुत ज़्यादा उछल रही थी, तो ये है उसका ट्रुप का एक का। और एमसी जब वो कह रहा होता है कि ये जो लड़की है ना ये बहुत ज़्यादा काम करती थी मतलब मेरे लड़कों के साथ में, और इसके बहुत सारे कस्टमर थे, ये उनके साथ में लोग यहाँ पे सर्विस देने जाती थी वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि तुम समझ सकते हो वो क्या बोल रहा है। और वो जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है ताकि बदनामी जोर से हो। और एमसी कहती है ये बुड्ढा ये मेरे को गलत साबित कर ही देगा, और मेरे पास में अब कोई ऐसा बात है ही नहीं जो कि मैं इसको मना कर सकूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और अभी अपनी एमसी देख रही होती है एम्परर की ओर में। एम्परर कहता है बस शांत रहो और बिल्कुल भी घबराना नहीं। एमसी कहती है मैं इस इंसान को जानती तक नहीं हूँ कि ये इंसान कौन है, और मैं इसकी बात से पूरी तरीके से डिसएग्री करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही मैं इस इंसान को जानती हूँ ना ही इनकी बातों को। तो अपनी डॉगर कहती हाँ इसकी शांत बातों में ज्यादा दम लगता है, उस बुड्ढे के चिल्लाने से तो मैं काफी ज्यादा एग्री करती हूँ इससे। तो अपना जो जज होता है वो कहता है ओ ये तो ऐसा ही चलने वाला है, अगर ये मना करती रहेगी और वैसी बकवास करते रहेंगे, हमारे पास में ना ही कोई सबूत है ना ही कुछ, तो हमें क्या करना चाहिए कि आपके पास में कोई सजेशन है। तो डॉगर कहती है ऑफ कोर्स मेरे पास में है, तो चलो फिर मैं सजेशन देती हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक आराम से टेस्ट रखे तुम्हारी प्योरिटी का। तुम हमें ऐसे एक्ट करके दिखाओगी जैसे कि तुम एक नोबल लेडी हो, उसके संस्कार हमें दिखाओगी, तुम्हारे अंदर जो भी मैनर्स हैं यहाँ पे एक नोबल लेडी के वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ताकि तुम यहाँ पे ये कह सको कि तुम एक नोबल लेडी हो। और अपना एम्पर कहता है अरे नहीं इसको पढ़ने के लिए ज्यादा आता नहीं है, और हाँ काफी एम्पायर्स के अंदर मतलब जो नोबल लोग होते हैं बस उनको ही पढ़ने लिखने का अधिकार होता था, तो इसी वजह से एम्पर परेशान होता है। और ये डॉगर कहती है बस इतना सिंपल सा टेस्ट है, इसको पार करो और तुम ये कर लोगे। और एम्पर कहता है लेकिन फिर भी ये कोई टेस्टिंग ग्राउंड थोड़ी ना है। अपनी डॉगर कहती है ओ कम ऑन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा शांत है, और जल्दी जल्दी कुक में हो भी जाएगा। तो वो सारे एग्री कर रहे होते हैं और कहते हैं हाँ अच्छी बात है, ये लोग हमें करना चाहिए ये सारा काम। तभी कोई कहता है कि आखिर ये डोर पे इतनी ज्यादा नोक नोक की आवाज क्यों आ रही है, और बहुत ज्यादा फड़फड़ाने की आवाज आ रही है जैसे कि मानो कोई ड्रैगन पंख फड़फड़ा रहा हो। और अचानक से दरवाजा तोड़ते हुए आती है अपनी प्यारी सी एरिस, जो कि कहती है कहाँ है मेरी बहन। और इसकी बहन साइड में ही होती है जो कि कहती है सिस्टर तुम आ चुकी हो। और पीछे से अपना कायोस बहुत ज्यादा खुशी के साथ में कहता है मैं ले आया। और अपनी बहन को देखकर ये बहुत ज्यादा खुश थी और कहती है आखिर ये इस जगह पे क्या कर रही है, और जरा देखो तो क्या चमक रही है, क्या चमक रही है। अपनी एमसी की सकल आदि काली कर डाली राइटर ने, और इस जगह पे एकदम सन्नाटा छा चुका होता है। लोग कहते हैं तुम हो कौन आखिरकार यहाँ पे हड़बड़ी से एकदम घुस आई, लोग पूरे शौक होते हैं। तो ये कहती है मैं माफी चाहती हूँ इस जगह पर बिना किसी परमिशन के, और मैं यहाँ पे 5 एम्पायर्स के ऊपर राज करने वाले हमारे सूरज को, हमारे महाप्रतापी महाराज को नमस्कार करती हूँ स्कर्ट उठाकर। और बहुत ज्यादा जोश में कहती है। तो ये कहती है ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ इस दखलंदाजी के लिए। ये कहती है शुक्रिया आपका शुक्रिया, और मैं अपना पॉइंट रखने आई हुई जगह पर मेरी बहन के लिए जो कि यहाँ पे जो कि खुद है। तो ये कहती है कि ये दरअसल मेरी बहन है और ना कि कोई यहाँ पे माउस जिसके के बारे में ये लोग बोले जा रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे डिफेंड करना चाहूंगी इसको, तो क्या मुझे परमिशन है। ये कहते हैं ठीक है तुम्हें परमिशन है, तुमने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रीट किया है। और डॉगर भी परेशान हो जाती है कि आखिर ये कहाँ से धमक पड़ी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये बच्ची कुछ कर पाएगी, क्योंकि ये है तो एक छोटी सी बच्ची ही, ये क्या ही उखाड़ पाएगी बिना इसके फादर की पावर के। और जज कहते हैं ठीक है तुम उसको डिफेंड कर सकती हो। ये कहती है कि ये दरअसल पहली बात तो मेरी कोई दूर की कजन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो हमारे फादर हैं उनकी कॉन्क्यूबाइन की बेटी है, ना कि कोई दूर की कजन जो कि मेरी मुंह बोली बहन लगेगी। तो वो बुड्ढा कहता है नॉनसेंस, ये झूठ बोल रहा है माय लॉर्ड, इसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा,
वगैरह वगैरह और बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। कहता है कि ये लड़की मेरी जगह पे काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा बेकार लड़की है ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कहती है ओह कम ऑन, इस प्रकार की गंदी हरकतों के साथ में तुम ऐसा कैसे ही बोल सकते हो? तुम कितने ज़्यादा वल्गर ओल्ड मैन हो जो कि खुलेआम एम्पर के सामने भी इतनी हिम्मत रख रहा है। सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही लेवल पे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें पैसे खिलाए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही? तो हाँ, पैसे तो खिलाए थे और अपनी यहाँ पे बहन नहीं खिलाए थे एरिस ने इसको, ताकि ये अपना मुंह बंद रख सके। जैसा कि यहाँ पे कोई लड़की थी ही नहीं माउस नाम की। ये कह रहा ठीक है फिर, लेकिन ऐसा लगता है कि जो अपनी डॉगर थी ना उसने उसको कुछ ज़्यादा ही पैसे खिलाए हैं, इसलिए तो ये पंछी इतना ज़्यादा उछल रहा है। और ये समझ जाती कि ये पक्का ही डॉगर का ही काम होगा, तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। जैसा कि तुम देख रहे हो वो कितना उखड़ के बात कर रहा है। और जो अपना यहाँ पे बिगर है ना वो भी पूरा शौक होता है कि आखिर ये कैसा हो सकता है। और ऐसा लगता है कि ये लड़की सारी बाजी जीत ले जाएगी और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहता है योर मैस्टी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और आखिर ये लड़की यहाँ पे आके ये सब क्यों बकैती कर रही है? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये उसकी बहन हो। मतलब एक बच्चे की बातों को कौन ही सीरियसली लेगा, एक छोटी बच्ची की, इसके फादर के बिना तो ये कुछ बोल भी नहीं सकती है। और आखिरकार इसके पास कुछ सबूत भी तो नहीं है। तो ये एग्री तो करता है कि हाँ इस छोटी बच्ची की बातों पे हम लोग आ तो नहीं सकते हैं। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि मेरे पास प्रूफ है और इतना तगड़ा प्रूफ है, इतना मोटा प्रूफ है कि तुम पूरा देख के हैरान हो जाओगे। और वो प्रूफ है फियोना कैंडेलिना। ये कहता है क्या वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जिसका कि यहाँ पे जो अपने अकाउंट है ना वो उसकी बीवी को देते हैं, जो कि मेन बीवी होती है उसको, या पर उसकी बच्ची को। तो ये जरा देखो तो, और यही होता है वो फियोना कैंडेलिना जिसके बारे में अपनी यहाँ पे सिस्टर बोल रही थी। तो रेज कहते हैं कि ये मैंने खुद उसको दिया था और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी फैमिली का ट्रेजर है। और आखिर मैं कैसे ही किसी लड़की को या फिर दूर की रिश्तेदार को ये दे सकती हूँ? ये ऑफ कोर्स मेरी यहाँ पे बहन है, सौतेली बहन। ये कहते हैं क्या, ओह माय गॉड, यानी कि वो यहाँ पे प्रीशियस पर्सन वो कोई लड़का नहीं बल्कि ये उसकी बहन थी, लड़की वो भी। मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। मैंने वो क्या समझा था वो आप कमेंट में जरूर बताना। और उसके बाद में कहती हाँ ऑफ कोर्स ये मैंने दिया है उसको, और एक बहन होने के नाते ही मैंने उसको दिया था, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे इसको नहीं रख सकती हूँ। तो लोग बातें करने लगते हैं आखिर ये क्यों नहीं रख सकती है, लेकिन फिर भी इसकी बातों में दम तो लगता है। मतलब छोरी में दम तो है, अकड़ भी है, छोरी काफी ज्यादा स्मार्ट है। और मानना पड़ेगा सच में यहाँ पे जो काउंट है ना, अकाउंट होल्डर, उनकी बेटी में बहुत ज्यादा दम है जैसे कि हमें लगा था। लेकिन ये बीगर कहता है ये नॉनसेंस है। और आखिर मैं कैसे ही मान लूं कि ये असली है, ये बकवास है। और आखिर तुम कैसे ही किसी यहाँ पे किसी ऐसी लड़कों की दोगी जो कि तुम्हारी यहाँ पे कॉन्क्यूबाइन की बेटी है, तुम उसको कैसे ही ये दे सकते हो? ये नॉनसेंस है। तो ये कहते क्योंकि मैं हायर हूँ इस फैमिली की, तो ऑफकोर्स एक हायर होने के नाते मैं यहाँ पे एक लड़के की जिम्मेदारी नहीं रखने वाली, मैं यहाँ पे किसी वाइफ की जिम्मेदारी नहीं रखने वाली, मैं हायर होने के नाते बड़ी यहाँ पे जिम्मेदारी रखने वाली हूँ। इसलिए ये जो है ना ये मैंने अपनी बहन को दिया था ताकि मैं इसको वापस पालूं, मतलब कि ये मेरे को वापस मिल ही जाएगा। क्योंकि जैसे कि तुमने रिमर्स सुने पड़े हैं कि एम्पर के पास में जो भी कॉन्क्यूबाइन जाती है वो भगवान के पास पहुंच जाती है। और इसी रिमर के चक्कर में तो मैंने ये मेरी बहन को दिया था ताकि ये वापस मेरे पास आ जाए। और मैंने इसलिए तो इसका यूज़ किया था। और मेरे जो फादर थे ना उनको पता था कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि उनकी बेटी को मांगा जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी दूर की किसी यहाँ पे सौतीली वाइफ के साथ में ये सब काम किया और ये लड़की पैदा हुई और उसका यूज़ किया ताकि वो उनकी यहाँ पे ओरिजिनल डॉटर या फिर फैमिली की हायर को बचा सके। और ऑफ कोर्स मेरे फादर ने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया था ताकि मैं बच जाऊं और इसकी जान चली जाए। और जैसे इसकी जान जाएगी तो एम्परर इसके पास में जो भी चीज़ें होंगे वो हमें वापस दे देंगे, जैसे कि ये खुद यहाँ पे जो फियोना है वो। तो इसी पे चक्कर में मैंने ये सब किया है और इसी के लिए मैं अपने आप में दोषी हूँ। लेकिन फिर भी ये मेरी रियल सिस्टर है तो लोग बात करने लगते हैं कि जैसा कि हमने सुना था ये सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, स्मार्ट। और जज भी उसकी तारीफ करने लगता है कि लगा ही था मेरे को। और ये फ्यूचर हायर बनने वाली है ना उसकी फैमिली की, सच में काबिल तारीफ है ये तो। और तभी कोई उंगली करने लगती है और ये कहते हैं कि ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठे मक्कार है ये बुढ़ा और ये टकला। आई मीन ये दोनों टकले हैं लेकिन हाँ फिर भी बिग लगा बैठा वो। ये कहते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे ये सब झूठ बोलने की, एम्पर के सामने झूठे रूमर्स फैलाने की, वगैरह 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 वगैरह। और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है उनके ऊपर। एम्पर कहता है ओह माय गॉड ये लड़की तो बहुत ज़्यादा
सकते हैं, कसम से कह रहा हूँ। इतनी गाली अगर मैं सुनता तो मैं उल्टी करके मर जाता उस जगह पर, लेकिन ये मानता नहीं है और ये कहता लेकिन फिर भी आगे ये कैसे साबित हो सकता है कि ये जो ट्रेजर है ये रियल है, मैं उसको चेक करवाना चाहता हूँ। तो हैमस्टर कहती है कि बस हो गया तुम्हारा, तुम्हारी औकात नहीं है सब बकवास करने की, इसलिए तो हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए और ये सब ऐसे भी होने वाला नहीं है। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या यहाँ पे ढोल लगाड़े बजा रहे हो जब शादी हो ही चुकी है। तो लोग कहते हैं हाँ हाँ ये बात भी सही है और सभी लोग तालियां बजा रहे होते हैं और एम्प्रेस डोंगर कहती है सच में ये काबिल तारीफ है और तुम बहुत ज्यादा कमाल के हुए एक अगली हायर होने के नाते। और एम्पर भी उठते हुए कहता है कि जिसने भी मेरी कॉन्क्यूबाइन के ऊपर उंगली उठाई थी मैं उसका हाथ काट डालूंगा, आई मीन मैं उसकी जबान काट डालूंगा जैसे कि एक टकले की। और उन घटिया लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये मेरी कॉन्क्यूबाइन है ना कि कोई प्रोस्टिट्यूट, तो इसलिए गलत फहमी में मत रहना और जो भी तुमने गलत किया है उसके बदले तुम्हें राजद्रोह के नाम पे सजा दी जाएगी। और इस टकले को लात मार के निकाल दिया है एम्पायर से बाहर और किसी खाई में फेंक के आना इस बुढ़े को। और उसके बाद में सारा तमाशा खत्म हो जाता है और ये आराम से चार होते हैं। हम से कहते योर मैजेस्टी और गले लग जाती उनकी और कहती है मैं बच गई और मैंने अपने आप को बचा लिया। ये बड़ी खुश होती है और कहती है और हाँ ये मेरी सिस्टर है, इसका नाम है एरिस और कैसी हो तुम सिस्टर। ये कहती मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हें देखकर और अच्छी बात है कि तुम बच चुकी हो। और तभी वो कमजोर होने लगती है और घुटनों पे जाती है। एमसी कहती सिस्टर क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा चिल्ला कर आई हूँ और मैं काफी थक चुकी हूँ जो आया था उसके चक्कर में और मेरे को चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे को चक्कर आ रहे हैं। और ये सब हो रहा था कैलिस के चक्कर में, बेलिकायोस के चक्कर में हो रहा था, लेकिन क्यों हो रहा था वो हमको बाद में बताया जाएगा। और तभी यहाँ पे एक प्यारे से हाथी के साथ में एक हैंडसम सा नाइट आता है जिसको देखकर इसका दिल दीवाना हो जाता है और ये कहती है ओह माय गॉड आखिर ये हैंडसम मैन कौन है। और अपना ये क्या कहता है उठ जाओ प्लीज, तो मैं तुम्हें उठा देता हूँ और बड़ी प्यार से कह रहा था, लेकिन ये सरवा चुकी थी कुछ ज्यादा ही। और ये कहती है छी 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 कितना गंदे आदमी हो तुम, में तो मैनर्स ही नहीं है, हटो मैं खुद ही उठ जाऊंगी। और उसको नखरे दिखाकर उठ जाती खुद ही और कहती है तुम्हारे अंदर ना संस्कार है ना कुछ, दफा हो जाओ यहाँ से। और वो कहता है मैंने क्या किया आखिरकार, और मैंने कुछ तो किया ही नहीं, आखिर ये क्या नॉनसेंस है। तो अपना एम्पर कहता है लड़कियों को समझना तुम्हारी बस की बात नहीं है, उनको तो भगवान भी नहीं समझ पाए तो आखिर तुम कहाँ से समझ लोगे इका। और इका कंफ्यूज किया कर ये सब क्या चल रहा है, मैं सच में नहीं समझ सकता हूँ लड़कियों को आखिर वो क्या बातें करती हैं। वैसे व्यूवर्स तो लड़कियां ही हैं तो मैं क्या नॉनसेंस कर रहा हूँ। ये कहता है वैसे तुमने काफी अच्छा काम किया था। ये कहता शुक्रिया माय लॉर्ड और अब मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ मैं पहले बता देना चाहता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था और वो काउंट क्यों नहीं आया। तो जैसा कि मैं उसके पास में गया था तो ड्यूक ने कहा था कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ में गया उसको बचाने के लिए तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैं कितना भी बोल लूँ। अगर मैंने ज्यादा कुछ बोला तो जो डोगर है ना वो अपने साइड में ले लेगी मेरे को, अगर वो नहीं ले पाई तो दूसरी साइड में जो केलेलम है वो मेरे को साइड में ले लेगा। तो ये कहता है ओह कम ऑन आपको उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। तभी अपनी यहाँ पे बहन आ जाती है एरिस और वो कहती है फादर ये मैं क्या सुन नहीं हूँ, उसको यहाँ पे ट्रायल के लिए रखा गया है लेरिन को और आप ऐसे यहाँ पे खड़े खड़े देख रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप मेरी बहन के साथ वैसा कैसे कर सकते हैं। आपके बाद में इससे कहते हैं कि प्लीज मेरे को लेके चलो और मैं खुद यहाँ पे मेरी बहन को बचाऊंगी और मेरी बहन की ये लोग जान निकालना चाहते हैं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे उनको अपनी बहन की जान निकालने नहीं दूंगी, मैं उसे बचा कर भी रहूंगी, मेरी बहन है आखिरकार वो। ये कहता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा जोश है तो चलो जोश के यहाँ पे होश में रखते हैं और फटाफट से चलते हैं क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। उसके बाद में ये कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ तुम्हारी बेटी को लेकर और तुम बिल्कुल भी इसके बारे में दोबारा से सोचना मत कि तुम्हें कुछ और करना है, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो कहता ठीक है और मेरी बेटे को आराम से सही सलामत वापस भेज देना। और उसके बाद में ये अपने पर फैलाता है, जी हाँ ये वही यहाँ पे ड्रैगन है केओस। और अपनी लड़की कहती है ओह माय गॉड तुम तो काफी बड़े लंबे और काले हो। वो कहता बस संभल कर यहाँ पे बैठो और मैं तुम्हें फटाफट से ले जाऊंगा क्योंकि हमारे पास में कोई कैरेज तो है नहीं, तो हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन रास्ते में ही जैसे कि तुम जानते हो उसकी हालत खराब होने वाली है तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाती कि नहीं ऐसा नहीं, आराम से और आराम से चलो। इसलिए चक्कर में वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उसको यहाँ पे रास्ते में उतारना पड़ेगा, उसको उल्टी आ गई थी और हम लोग कैरेज में आज रास्ते थे तो इसलिए हम लोग लेट हो गए थे और वो पड़ रहे थे, वो पढ़ नहीं थे बल्कि ये खुद ही यहाँ पे नखरे कर रहा था। और अभी दिखा था कुछ समय बाद में यहाँ पर अपनी एम से तो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है सिस्टर क्या तुम जाग चुकी हो, तुम्हें थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेना चाहिए, तुम्हें थोड़ा
तुम्हें एप्पल जूस भी पी लेना चाहिए। ये कहती नहीं मैं बस ठीक हूँ, तुम्हें मेरे साइड में बैठना चाहिए और तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। एमसी कहती हाँ मेरे यहाँ पे बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये अच्छे हैं ना। तो ये कहती हाँ आपको, और तुम बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही हो मेरे को, और कितनी प्यारी हो चुकी हो तुम। एमसी कहती नहीं नहीं बहन, तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोली हो, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। मैं प्यारी हूँ लेकिन मैं भोली वाली हूँ अभी तो। ये कहती हाँ ये बात तो है, लेकिन हाँ फिर भी इसको थोड़ा सोचना चाहिए अपने बारे में कि तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हो, और कहीं तुम्हें वो एम्पर परेशान तो नहीं करता है क्या? तुम्हें वो सही से ट्रीट कर रहा है? एमसी कहती हाँ ऑफ कोर्स वो सही से ट्रीट करता है मेरे को, वो मेरे को कुत्तों से ही बचाता है और यहाँ पे किलर से ही बचाता है। यहाँ तक कि मेरी पीठ में लग गई थी तो उसने ही मेरे को बचाया था। ये कहता क्या? और क्या तुम्हारी पीठ में लग गई थी? क्या उन कुत्तों के चक्कर में लगी थी? मैं उस कुत्ते एम्पर को छोड़ूंगी नहीं। और कहाँ लगी थी जरा दिखाओ मेरे को। और वो कहती है पीठ में, तो वो चेक करने लगती है। इतने में एम्पर आ जाता है और कहता है वहां पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ना ही घाव ना ही उसका निशान, क्योंकि वो ठीक हो चुका है। तो ये कहती क्या? और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे के अंदर आने की? एक एम्पर होने के नाते ना तुम्हें लाज है ना शर्म है, तुम किसी भी भोली वाली अबला लड़की के चक्कर में यहाँ पे उसी के कमरे में घुस जाओगे। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। एम्पर कहता है ओह कम ऑन, तुम किसके बारे में बोली हो? वो मेरी कंक्यूबाइन है, तो मैं ऑफ कोर्स उसके कमरे में आ सकता हूँ बिना किसी परमिशन के, और ये मेरा हैरम है। तो वह कहती है क्या? और अपनी एमसी कहती नहीं फिर भी आपको मेरी बहन की बात माननी चाहिए, मेरी बहन बहुत ज्यादा अच्छी है, आप उसके साथ में ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, मेरी बहन अच्छी है वगैरह वगैरह। एम्पर कहता है कम ऑन, ये इनके नखरे बहुत ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, क्या मैं इन बच्चियों के नखरे देखने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ? वेल छोड़ो इनको। और उसकी बहन कह रही है तो मेरे को कुछ बात करनी है एम्पर से, क्या तुम थोड़ा वेट कर सकते हो? मैं अभी एम्पर से कुछ बातें करके आती हूँ। उसके बाद मैंने निकल जा रही है। कुछ समय बाद में ये दोनों एक कमरे के अंदर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ये कहती है मैं माफी चाहती हूँ अपने आप को लेट इंट्रोड्यूस करने के लिए, मैं सच में माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। एम्पर कहता है पूछो सवाल, क्या पूछ रहे हैं तुम्हें? तो ये कहती है कि आपका सच में इरादा है इस एम्पायर के ऊपर राज करने का? लगता तो नहीं है कि आपका इरादा है इसके ऊपर सच में राज करने का। और ये एम्पर पूरा शौक हो जाता है। ये कहता है क्या सच में इसने पहचान लिया, इसने वो बात पकड़ ली? ये कहती है आपकी ऐसी हरकतें हैं, ऐसा लगता तो नहीं है कि आप सच में इस एम्पायर के ऊपर राज करना चाहते हैं। तो ये भी शांत हो जाता है और अपनी यहाँ पे अपनी एड्रेस बताने लगती है कि जो मेरी बहन है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, भोली वाली है, और जो भी उसके ऊपर एहसान करता है तो वो उसका दोगुना तिगुना लौटाती है। वो बेचारी बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेकिन मुझे हमेशा ही उसकी चिंता सताती रहती है, और इसलिए मैंने उसको ये दिया था ताकि यहाँ पे लोग उसको ज़्यादा अहमियत दें, उसको थोड़ा ऊंचा ओहदे की समझे। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपने सब कुछ संभाल लिया था और मैं सोच रही थी उससे वो वापस लेने का, लेकिन वो जल्दी ही चली गई, तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। और सच में अब मैं आपके सामने हूँ, और ऐसा लगता तो नहीं है कि आपने उसको किसी चीज़ की कमी होने दी है, लेकिन फिर भी क्या आप सच में यहाँ पे इस एम्पायर के ऊपर राज करना चाहते हैं? जैसा कि मैं आपको देख पा रही हूँ आपके पास में ना ही कुछ फोर्स है, जैसे कि यहाँ पे डॉगर के पास में है, यहाँ पर स्केलियन के पास में है, आपके पास कुछ भी फोर्स नहीं है, आप बस अकेले हैं, अकेले एकदम खड़े हुए हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आप इस एम्पायर के ऊपर राज करना चाहते हैं। आखिर आपका यहाँ पे मोटिव क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ से भागना चाहते हैं? एम्पर पूरे शौक हो जाता है और कहता क्या मुझे लगा नहीं था कि ये लड़की इतनी ज़्यादा तेज होगी। और सच में जो लड़कियाँ होती है नॉर्मली वो सोचती है कि मैं बड़ी हो जाऊंगी और उसके बाद में मैं एम्पर से शादी कर लूंगी, मेरे मजे हो जाएंगे, यही यहाँ पे लड़कियाँ सोचती है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिली भी यही सोचती है। और अगर सच में ये लड़की जो कि इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, जिसने कि मेरा यहाँ पे राज पता कर लिया वो भी बस थोड़ी ही समय में, ये अगर किसी और फैमिली की होती तो सच में वो फैमिली बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी होती, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। तो वो कहती है अगर आप सच में अपने यहाँ पे पद को मेंटेन करना चाहते, अगर आप सच में इस एम्पायर के ऊपर रूल करना चाहते थे, तो आप किसी बड़ी फैमिली की बड़ी सी लड़की से शादी करते जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पावर मिले, जैसे कि वो प्रिंसेस है। आपने उससे शादी नहीं की, बल्कि आपने मेरी बहन से शादी की है, और ऐसा लगता ही नहीं कि आप यहाँ पे कुछ भी करने वाले हैं इस जगह पर, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप इस जगह से भागने वाले हैं, और ना ही आपने उन रूमर्स के ऊपर ध्यान दिया जो कि इतने यहाँ पे फैल चुके थे, आपने बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और मेरी बहन से शादी कर ली। भले वो अभी बच चुकी है, लेकिन वो कब तक बचेगी? वो डॉगर पक्का ही उसे एक दिन तो पकड़ के ही रहेगी, और उस दिन हो सकता है कि मैं उसे नहीं बचा पाऊँ। तो ये कहती है वेल तुम सही कह रही हो इस बारे में, लेकिन हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, और तुम काफ़ी ज़्यादा सही बोल रही हो, तो यहाँ पे ये मेरे को करना ही पड़ा था, मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। ये कहती क्या सच में तुमने यहाँ पे उन लोगों का बलिदान दिया था? और पिछली वाली के बारे में क्या क्या वो सारा का सारा बस तुमने यहाँ पे मजबूरी में किया था? क्या तुम तब भी कुछ नहीं कर पाए थे? तो ये कहता है वेल हाँ मैंने पिछली बार मजबूरी में ही किया था। तो ये कहती क्या सच में, तो क्या वो जरूरी था? ये कहता है वेल जो भी मैंने तुम्हें बताया है वो इतना ज़्यादा काफ़ी है, तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। ये कहती है अच्छा ऐसा लगता
लगता है कि आप काफ़ी सारी बातें छुपा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी यहाँ पे चिंतित हूँ अपनी बहन के बारे में आप ही के चक्कर में, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना उसको भागना बोलते हैं। आप यहाँ से भागना चाहते हैं, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ही। एम्परर कहता है बिल्कुल सही हो तुम, बिल्कुल सही बोली हो। तो ये कहती है अगर आपको सच में पावर चाहिए होती तो आप किसी से यहाँ पे किसी से मिल लेते। अगर आप सच में यहाँ पे किसी से मिल लेते तो आप यहाँ पे अच्छे रहते, लेकिन आप किसी से भी नहीं मिले। और अभी डॉगर के यहाँ पे मन में यही डर होगा कि अगर आपने इस रिश्तेदार में शादी कर ली और आपका एक बच्चा हो गया, जो भले ही एक कॉन्क्यूबाइन का बच्चा है, लेकिन पहला बच्चा होने के नाते उसको ही सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे क्या बोलते हैं टाइटल मिलेगा, वही यहाँ पे क्राउन प्रिंस बनेगा। इसलिए वो काफी ज्यादा डर में है और किसी भी हालत में इस लड़की को यहाँ से हटाना चाहती है अपनी यहाँ पे एमसी को। तो ये कहती है अगर उसको सच में यहाँ पे इसको हटाना है तो अपनी पावर को थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा, मतलब कि अपनी कमजोरी भी दिखानी पड़ेगी। और ऐसा लगता है कि आप मेरी बहन का यूज कर रहे हैं ताकि वो अपनी कमजोरी दिखाए और आप यहाँ पे उसको झपट के पकड़ ले। एम्पर कहता है बिल्कुल सही। और ये कहती है ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो काफी ज्यादा पावरफुल है और आप इसके चक्कर में उसको यहाँ पे सीधा बाहर नहीं कर सकते हैं, आप इसलिए ये मौका ढूंढ रहे हैं। और ये काफी ज्यादा बढ़िया मूव है, लेकिन आप किसी और के साथ में क्यों नहीं आ जाते हैं उस डॉगर को हराने के लिए? क्यों ना आप जो ड्यूक कैलिनम है उनसे यहाँ पे थोड़ा हाथ मिला लें, वो आपके साथ में हो जाएंगे तो वो डॉगर ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, आपके हाथों में पावर आ जाएगी। तो अपना यहाँ पे एम्परर कहता है कि मैं किसी फॉक्स को भगाने के लिए एक वुल्फ को नहीं पालना चाहता हूँ, वो वुल्फ और भी ज्यादा खतरनाक रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बाहर से देखने में तो वो शांत है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कमीने हैं। ये कहती हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो, और अगर इस बारे में बोला जाए तो वेल खैर छोड़ो, खैर ये सही चल रहा है, बिल्कुल ही आप एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूँ मेरी बहन को संभालने में, मैं उसको सिखा सकती हूँ। तो ये कहता है क्या तुम उसकी यहाँ पे कम इन पर्सन बनना चाहती हो? ये कहती क्या मतलब है आपका? नहीं उस टाइप की मैं पर्सन नहीं बनना चाहती, मतलब उसके यहाँ पे एक बहन जैसी जो कि उसके साथ में आएगी, या फिर कह सकते हो साली आदि घर वाली, तो साली बनाना चाहता है। लेकिन ये कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ये कहता है ठीक है फिर तुम उसको बता देना, मैं काफी ज्यादा खुश होगी तुम उसकी हेल्प कर दोगी और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। लेकिन क्या तुम सच में अपनी फैमिली के हाथ इस सारे दंगे में यहाँ पे ढकेलना चाहती हो? कि तुम सच में अपनी फैमिली को डॉगर के खिलाफ धकेलने के लिए तैयार हो, बस एक लड़की के लिए जो कि तुम्हारी फैमिली से बिलोंग भी नहीं करती है? तो ये कहती है ऑफ कोर्स वो भले ही मेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर और मेरे अंदर एक समानता है कि अब वो मेरी बहन है और मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्यूचर हाई हूँ इस फैमिली की, तो इसलिए मेरे को ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे फादर ने यहाँ पे खुलेआम जो डॉगर है ना उनका साथ दे दिया है, भले वो न्यूट्रल थे लेकिन अब नहीं है, तो इसलिए अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरी बहन को बचाना पड़ेगा, जो कि खुद मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बचा रही हूँ। अभी तो हम लोग बच चुके हैं लेकिन मैं फ्यूचर की सोच रही हूँ। अगर हमें किसी स्ट्रॉन्ग आदमी का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो यहाँ पे डोंगर हो या फिर वो कैलिलम हो या फिर हो सकता है कि आप एम्परर, तो हमें किसी स्ट्रॉन्ग आदमी का ही सपोर्ट चाहिए। ये कहता है ओह तो ये बात है, तो इसलिए तुम यहाँ पे ये सब कर रही हो? ये कहती है ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ और मेरी बहन के लिए, और ऑफ कोर्स मैं हायर होने वाली हूँ तो मेरी चिंता तो बनती है मेरी बहन के लिए, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और वैसे ही वो आपको बोलती रहती होगी कि वो यहाँ पे आप मेरी फैमिली से है, तो इसलिए यहाँ पे मेरी फैमिली के लिए मेरे को करना ही पड़ेगा। वो छोटी बच्ची की तरह अपनी एम से बोलती रहती है कि मेरा नाम यहाँ पे लैरिन सोल्टर है, मैं सोल्टर फैमिली से हूँ, छोटी बच्ची की तरह। तो ये कहती है इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं आपकी भी हेल्प करना चाहती हूँ उसका साथ निभाकर यहाँ पर, और मैं अपनी फैमिली को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और काफ़ी चालाकी से स्माइल करती है और एम्परर ये सब देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब अपनी फैमिली की भी सोच रही है, उसके साथ में अपनी बहन को भी बचा रही है और जो एम्परर है ना उसको भी अपने पल्ले में ले रही है। तो इतनी ज़्यादा स्मार्ट लड़की और किसी ड्यूक की फैमिली में होती तो सच में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका होता वो। लेकिन फिर भी हाँ अगर तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो ये सब। वो कहती है थैंक यू आपका, और मैं यहाँ पे परमिशन चाहती हूँ मेरी बहन के साथ में रहने के लिए और उसका साथ निभाने के लिए। ये कहता है ऑफ कोर्स तुम रह सकती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जो वेडिंग प्रिपरेशन है ना उसमें भी हेल्प कर दो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो इन सारी चीज़ों के अंदर। तो वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं हूँ और मैं ये करने ही वाली हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और अपने मन के अंदर एम्पर जाते हुए सोचता है कि मैं इसको वो नहीं करने दे सकता हूँ जो कि ये सोच रही है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा चालाकी भी यहाँ पे अपने ही लिए घातक हो जाती है, मतलब ज़्यादा बुद्धिमान होना भी कभी कभी खतरनाक होता है अपने लिए ही। और यहाँ पे वो कहती है धन्यवाद आपका, और अपना एम्पर कहता है वैसे जो इका है ना वो यहाँ पे सब कुछ संभाल रहा है, तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगा उसके साथ में वो, और तुम मिलकर संभाल लेना प्रिपरेशन वगैरह, क्योंकि तुम्हें संभालना है ना। ये कहती क्या वो इंसान तुम उसके बारे में बातें कर रहे हो जो कि मेरे को हाथ दे रहा था? तो एम्पर कहता है हाँ उससे याद आया, तुमने उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा और तुमने उससे बोल दिया कि वो असंस्कारी है, ये कैसी बात हुई? तो ये कहती है वेल वो दरअसल वो बहुत ज्यादा हैंडसम था,
इसलिए मेरे को थोड़ी शर्म आ गई थी और मैं यहाँ पे अपनी बहन के साथ थी, इसलिए वो दरअसल वो ऐसे ही बहाने मारी होती है। और एम्पर कहता है ओहो कुछ तो चल रहा है इनके बीच में, यहाँ पे तो कुछ अलग ही चल रहा है। और ये कहती है वैसे मैंने एक और बात सुनी है कि एम्पर यहाँ पे अपने हैरम के अंदर लड़कियां इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उनके पास में एक प्यारा सा नाइट है, काफी ज्यादा हैंडसम नाइट। यानी कि एम्पर को गे बोल रही है खुलेआम ही। तो अपना एम्पर गे है क्या? नहीं है ऑफ कोर्स। तो वो मना कर देता है और सोचता है कि चीजें काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है और ये लड़की सच में कमाल कर दिखाएगी। ये लड़की भी कहती है ठीक है एम्पर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और अपना एम्पर कहता है बस तुम उसके साथ में जाओ, मेरे ज्यादा कुछ उससे संबंध नहीं है, लेकिन तुम जब उसके साथ में आओगी मिलोगी गुलोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये पूछती है आपने आखिर यहाँ पे उसके साथ में क्या किया है जो कि वो आपके साथ इतना ज्यादा खुश तरीके से रहता है? तो एम्पर कहता है मैंने उसको बड़ा किया है। ये पूरी शो की क्या बड़ा किया है? और ये कितनी ज्यादा गंदी बात थी वैसे, बड़ा किया है। ये कहती है कि वेल चलो अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और परेशान भी हो चुकी हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बहन काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है और काफी ज्यादा मजे के साथ में जिंदगी जी रही है। अब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ी शर्म भी आ रही होती है। वो क्यों? वो तो यहाँ पे अपना यहाँ पे इका बताएगा। अभी दिखा था गार्डन की ओर जहाँ पे की चिड़िया ही नहीं होती है, लेकिन इका भी जरा सन्नाटे में डोल रहा होता है और वो कहता है वो लड़की अगर वो कैसे ये कह सकती है? और एम्परर ने बोला था मेरे को कि मैं उनको गार्ड करूँ वहाँ पर ताकि यहाँ पे उनके पास में कोई खतरा ना आ जाए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भाग के आ चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एम्बारस था। आखिर वो लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है? मतलब आज तक मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो कि ये बोल देगी तुम बहुत ज्यादा असंस्कारी हो। और वो लड़की मेरे को ऐसा ठेंगा दिखाकर चली गई वहां से। मेरे को इतना दुख हो रहा है, मैंने कुछ किया भी नहीं था। मतलब मैंने किया था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाय राम मेरी क्या गलती थी? और मैंने तो कुछ गुनाह किया ही नहीं था, तो आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? ये गुनाह की सजा नहीं है, ये हैंडसम होने की सजा है। और आज तक मैंने ऐसी कोई नोबल लेडी नहीं देखी जो कि इस प्रकार का बिहेवियर करती होगी। सच में बहुत ज्यादा अजीब सी वो लड़की। और ईका का शेड्यूल बताया जाता है कि ये 4 बजे उठता है, 6 बजे नहाता है, 7 बजे खाता है और 8 बजे शुरू हो जाता है। तो एम्परर की सेवा करता रहता है दिन भर बेचारा। एम्परर की बातों को मानता है, बिना उसकी इजाजत के जा भी नहीं सकता है। इसको कोई छुट्टी नहीं मिलती, इसको खाने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर रात में ही मतलब इसकी छुट्टी होती है, उसी टाइम पे ये खाता है 10:30 या फिर आधी रात में। बेचारा ऐसा ही परेशान होता है, ना ही प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा दुखी है अपनी जिंदगी से और कहता है मैं क्या करूं और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आज जो हुआ है मुझे चैन नहीं आ रहा है, मुझे काम करने का मूड नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग घूम चुका है। आखिर मेरी गलती क्या थी? तभी पीछे से कोई आता है और कहता है ओह एक आवारा नाइट किसी आवारा कुत्ते या आवारा एक्सप्लेनर की तरह इधर से उधर उधर से इधर घूमे जा रहा है। क्या उसको लज्जा नहीं आती? क्या उसको शर्म नहीं आती? तो अपना एक गुस्से में आता है और कहता है ये घटिया इंसान, मतलब सारी दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया इंसान अगर कोई मिल सकता है मेरे को तो वो यही है। अगर ये मेरे को क्यों मिल रहा है? और वो मजाक उड़ाने लगता है कि तुम जैसे नंदे पुल्ले को पता नहीं महाराज ने क्यों ही यहाँ पे अपना पर्सनल गार्ड बना दिया। ना ही तुम में अकल है, ना ही तुम्हारी शकल ठीक है, ना ही तुम्हारे अंदर दम है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे चाय कम पानी हो। और ये परेशान हो जाता है, लेकिन अपने मन के अंदर कहता है बस शांत रहो, ये कुछ भी उखाड़ने वाला है नहीं। तो वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है आखिर क्यों एम्परर ने बस तुम्हें चुना, जबकि मैं यहाँ पे मार्गस का बेटा हूँ? तुम्हें क्यों ही चुना? तुम जैसे बेकार ट्रेस चीज को, तुम जैसे किसी यहाँ पे रद्दी भरे नॉर्मल इंसान को, जबकि मैं एक नोबल हूँ, एक मार्गस का बेटा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे एम्परर का पर्सनल गार्ड बनने की? और उसका जो यहाँ पे चौका था वो क्या बोलते हैं इसको, जो गिर जाता है और ये कहता है तुम सच में। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है उसको बहुत डरा रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, लेकिन एक कुछ नहीं कर पा रहा होता है और कहता है मुझे जाने दो। तभी कोई और आता है और हाँ इसकी आंखें देखो जरा, काफी ज्यादा मिलती जुलती नहीं लगती तुमको? ये कहता है उसको जाने दो। तो एक भी उधर देखता है और ये इंसान कहता है क्या कह रहे हो आखिरकार तुम? तो वो कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मार्गस का बेटा होते हुए इस प्रकार की गुंडागर्दी करते में, मतलब अगर तुम्हारी कंप्लेन की तो लोग क्या बोलेंगे कि क्या एक रॉयल गार्ड यहाँ पे इधर उधर टुटपुंजे गुंडों की तरह लड़ता रहता है, थू है तुम जैसे गुंडों पर, और वो तुम्हारी फैमिली की इतनी ज्यादा बेइज्जती करेंगे कि तुम चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आती है? और तुम यहाँ पे पैलेस के अंदर अपनी ड्यूटी करने के अलावा ये सब हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? ये कहते हैं हाँ ठीक है अभी के लिए तो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बच जाता है तो बस थूक देता है उसके ऊपर, खैर उसके ऊपर नहीं थूकता, इधर उधर थूक देता है। और ये इंसान भी उसकी ओर घूरता है और कहता है हाँ ये लो तुम्हारा ये गिर गया था और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसकी आंखें देखो जरा, काफी ज्यादा मिलती जुलती है ना अपनी एरिस से। तो क्यों मिलती है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन अभी
तभी ये चला जाता है वहाँ से और उसके कुछ समय बाद दिखाता महल के अंदर यहाँ पे ये मुक्का खा के आया हुआ था और इसका मुक्का देखकर लोग यहाँ पे अपना रिएक्शन ही नहीं दे रहे थे क्योंकि कुछ लोग लगे हुए थे आराम से डेजर्ट बनाने में और कुछ लड़कियां जो कि आराम से चाय पीते हुए गपागप बातें कर रही होती हैं और गप्पे मार रही होती है आराम से। और इधर अपना बेचारा एका कहता है कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा क्योंकि कुछ और तो है ही नहीं, क्या बताऊं मैं। तभी अपनी प्यारी सी एरिस को देख लेती है और कहती है ओ तुम आ चुके हो क्या, और सॉरी मैंने पहले वो तुम्हारे साथ में ज्यादा ही कर दिया था, लेकिन आखिर ये क्या हो रखा है तुम्हारे गाल पर, ये लाल कैसे हो गया। तो ये कहता है ओ वो कुछ नहीं, वो बस ऐसा ही। तो ये कहती है क्या, और तुम्हें बताना चाहिए ये बहुत ज्यादा लाल हो रखा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो एका कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये बस थोड़ा सा लाल हो रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अपनी प्यारी से एमसी भी ये सब देख रही थी कि आखिर यहाँ पे चल तो चल क्या रहा है, क्या यहाँ पे इनके बीच में कुछ रोमांटिक होने वाला है। वो लगता तो है एका बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और उसके पीछे से ये उसको कह रही होती है कि कहीं तो मैं चोट तो नहीं लग गई, और आखिर तुम्हें ये चोट लगी कैसे, और मैं इसके ऊपर मलहम लगा देती हूँ, तुम्हें भी तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना, तो अगर ये चोट कैसे लग गई। तो वो कहता है मैं माफी चाहता हूँ अपने पहले किया कर्म के लिए जो कि मैंने किया था, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, ये मेरी गलती थी शायद से। तो ये पूरी शो को याद है और कहती क्या इसकी गलती थी, और ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा होता है ना इसको, तो ये थोड़ी पागल सी हो जाती है और कहती ओह माय गॉड मुझे क्या बोलना चाहिए। ये कहती कि सॉरी मैंने गलत समझ लिया था, इसलिए वो मैंने तुम्हारे साथ में गलत बिहेव कर डाला। एम इनको देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है क्योंकि उसको रोमांस का आर भी नहीं आता है। और अपनी यहाँ पे एरिस कहती कि सॉरी मैंने गलत समझ लिया था, इसलिए मैं तुमको गलत समझकर तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार कर दी, और मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। ये कहता है क्या सच में, इसका मतलब है कि मैं बेकार में ही यहाँ पे डांट खा चुका हूँ, वो भी एक नोबल लेडी से, वो भी यहाँ पे किसी की जबकि मैं मदद कर रहा था, उसकी जिंदगी ही झंड है। तो उसके बाद में बताता है कि इसके साथ में क्या क्या हुआ था, और ये सब सुनने के बाद में वो लड़की कहती है क्या इतना सब हो गया, और क्या सच में एम्परर को इसके बारे में पता है। ये कहता है ऑफकोर्स उन्हें पता है, मैं जब भी शिकायत करने जाता हूँ तो वो कहता है छोटे बच्चे तुमसे कुछ होता नहीं है, कदम से यहाँ पे वो फालतू के गुंडे भी नहीं मारे जाते, तुम्हें कम ऑन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के उन्हें मारना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए, और तुम ऐसे यहाँ पे हंगामा खड़े करके छोटे बच्चे की तरह मेरे पास तो नहीं आ सकते हो, और यहाँ पे तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो अब जो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ये कहती ओह माय गॉड मेरे को पता ही था यहाँ पे एम्परर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में काम करने वाली हूँ क्योंकि मैं भी आपके साथ में यहाँ पे जो क्या बोलते हैं डेकोरेशन वगैरह करने वाली हूँ, और सारा का सारा इवेंट मैं संभालूंगी आपसे। ये कहता फाइनली मेरे को कोई ऐसा मिल रहा है जो कि मेरे साथ में काम करने के लिए तैयार है, नहीं तो मैं बेचारा अकेला अबला दुबला यहाँ पे आदमी, मैं खुद ही यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा था, मैं प्रिपरेशन कर करके थक चुका था, मैं यहाँ पे मेहनत कर करके थक चुका हूँ, और अब प्लीज मेरे को कोई साथी चाहिए था और अब वो मिल चुका है। ये बड़ी आपस में खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों का साथी मिल चुका है, लेकिन एमसी इनकी बातों में गुमसुम कंफ्यूज थी, उसको क्या पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वेल एमसी बड़ी खुश होती और कहती ओह जरा देखो तो कितनी अच्छी बातें चल रही इनके बीच में, ऐसा लगता है कि इनका यार आना बहुत ज्यादा आगे तक निकलेगा। वेल ये कहाँ तक जाएगा वो तो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।